ठीक है, तो चैप्टर का नाम आप लोग लिख लिए होंगे। तो सबसे पहले जो भी रिवोल्यूशनरी हुए हैं या स्वतंत्रता आंदोलन के जो हमारे लीडर्स रहे हैं, सबने कुछ ना कुछ तो छापा ही है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हम उन सब चीजों को पढ़ें और याद करें। ठीक है, उसमें पहला है कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। कॉमन विल प्लस न्यू इंडिया, ये किसने लिखा है दोनों? ये एक तरीके से पब्लिश होता था, मैगजीन था ये, और ये दोनों छापा है 1914 के तकरीबन छापा गया था एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट और 1914। नाम क्या है? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये दोनों किसका है? ठीक है, सबने लिख लिया तो डन लिख देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। सब लोग लग रहा है आज छुट्टी मना रहे हैं क्या? एक बार मैं भी ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, कुछ लोग एब्सेंट इसलिए भी होंगे क्योंकि हो सकता है छुट्टी है थोड़ी सी। ठीक है, उसके आगे आप लोग क्या लिखोगे? इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब चेयरमैन थे 1907 में, तब ये कंटिन्यू इंडिया में ही इन्होंने रहा था। अगला लिखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा। नाम लिखिएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। हिंदी में ही मैं लिख देता हूं, श्याम श्याम जी ठीक है, हिंदी में क्या हो जाएगा? श्याम जी कृष्ण वर्मा। और इन्होंने कौन सा किताब लिखा है श्याम जी? इनका किताब का नाम है, और जर्नलिस्ट ये थे, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट जो सब्जेक्ट है वो। क्या नाम था इनका? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये किताब लिखा था किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम कौन नहीं जानता? इन्होंने लिखा था अमार सोनार बंगला। अमार सोनार। और ये किस देश का नेशनल एंथम है? बताइए, किसका है ये? बांग्लादेश का है। और ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये आपको याद होगा, जनगण मन भी इसी से निकला है। जनगण मन ये भी है। और चलिए आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, सबसे पहले जनगण मन कब और कहां गाया गया था? लाहौर सेशन में? नहीं 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 नहीं, नहीं। सबसे पहले 1911 के सेशन में गाया गया था। थोड़ा सा अच्छे से आप लोग रिकॉल करिए हिस्ट्री को, मैंने पॉलिटी में भी पढ़ाया था। चलिए, गीतांजलि इन्होंने एक लिखा था नोबल, गीतांजलि।
और इसको नोबेल पुरस्कार मिला था उस जमाने में। हाँ, 27 दिसंबर 1911 को। वेरी नाइस साक्षी कुमारी, आपका ये आंसर जो है वो सही है। गीतांजलि लिखा गया था 1910 में, और 1913 में इसे नोबेल प्राइज मिला। ये आपको ज्यादा याद रखना। अब देखिए, ये 1910 में लिखा गया, 1912 में किसी ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया और तब जाकर इसे 1913 में नोबेल प्राइज मिला है। सब लोग लिख लिए क्या? आगे बढ़े। अगला किताब है हमारा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज ये लिखा गया गुजराती में। में लिखा किसने है? महात्मा गांधी। ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेंसर्ड दिस बुक, इट वाज लेटर ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश। अब इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, क्योंकि उसमें भाषा के आधार पे जो किताब लिखने पे ऐसा मनाही था। ठीक है, तो इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया। इसी बुक में गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रोस्टिट्यूट एंड स्टराइल कहा है। इसी बुक में, ये ध्यान रखना, बस सुनना है, लिखना नहीं है, आप में नहीं पूछेगा। फिर इन्होंने किताब लिखी थी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। क्या है किताब का नाम? गोखले। ठीक है। माई, नहीं यार, ईयर जरूरी नहीं है, ईयर नहीं पूछना है कहीं भी। मन हो तो लिख लो, अदरवाइज लिखना भी छोड़ दो। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। आपको पता है गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? कौन थे बताइए? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे, और उनके गुरु थे केशव चंद्र सेन, और केशव चंद्र सेन के गुरु थे राजा राम मोहन राय। ये एक सीरीज है। ठीक है। हिस्ट्री डीप पढ़ोगे तो ये सारी चीजें निकल के आएंगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को कौन नहीं जानता है बताइए? इन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह ये सबको रोकने के लिए बहुत कुछ किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने 2 किताबें लिखी। पहला है बहु विवाह, दूसरा है बाल्य विवाहर दोष। बाल्य विवाहर दोष। दास कैपिटल का जो पहला पार्ट था वो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। फिर बाद में इसको एडिट करके और रीपब्लिश किया गया था फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा। फ्रेडरिक इनके दोस्त थे, फ्रेडरिक एंगल्स, इसने इसको, हाँ, विमेन एजुकेशन को और विमेन अपलिफ्टमेंट मेन इनका टारगेट था। चलिए, ये हो गया तो डन लिख दीजिए आप लोग। ये चैप्टर भी हम लोग आज खत्म कर देंगे।
रीजनिंग की क्लास में जो लोग भी हैं वो रीजनिंग में आज हम एक चैप्टर शुरू करेंगे और इसे एंड भी कर देंगे। डायरेक्शन, डायरेक्शन चैप्टर पढ़ाया जाए तो नोट्स बनाने के लिए अपना कॉपी और पेन लेकर के रखिएगा, मैं टाइम, ठीक है, और उस टाइम में आप लोगों से पूछ लूंगा, फिर क्लास को कर लेंगे दोनों क्लास। आज कल चूंकि वो थी तो उसकी छुट्टी भी थी और शोर भी काफी हो रहा था। चलिए, आनंद मठ किसने लिखा है ये आपको पता? आनंद मठ किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चैटर्जी, चंद्र चैटर्जी, है ना, लिखा बंकिम चंद्र चैटर्जी। और ये बंगाली पेट्रियटिज्म का बाइबल, सन्यासी रिवोल्ट की बात की गई है इसमें, सन्यासी विद्रोह की। इसका कोर क्या है? सन्यासी विद्रोह। चलिए, कुछ ही लेना है आपको। अगले राइटर हमारे हो जाएंगे मैथिली गुप्त। इन्होंने लिखा था भारत भारती, भारत भारती। इनके कुछ और रचना है, लिखना चाहे तो आप, पंचवटी, साकेत यशोधरा, साकेत यशोधरा, जयद्रथ वध। चलिए, तो आप लोग काइंडली डन लिख देना, मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, अब बात करेंगे हम लोग ऐ मेरे वतन के लोगों, किसने लिखा था? प्रदीप का ये गाना था, जिनका ओरिजिनल नाम था रामचंद्र द्विवेदी। प्रदीप इन्हें प्यार से लोग कहते थे। 1962 के इंडो चाइना वॉर के टाइम में ये इन्होंने गाना गाया था के लोगों। अभी रिसेंट में 15 अगस्त बीता है, तो आप लोगों को हो सकता है ये पता, सुना होगा इसे, तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ का ये सॉन्ग है, ठीक है। चलिए, मोहम्मद इकबाल का भी लिख लीजिए आप लोग। सारे जहां दोस्त था हमारा, ये इन्हीं का लिखा हुआ है, लेकिन इनको बाद में इनके इन्हीं का आइडिया था, दास्तान जो बनाना एक क्षेत्र था, ये कहीं ना कहीं इनका भी आइडिया का रोल है उसमें। सारे जहां से अच्छा, अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हिंदोस्तां हमारा, ठीक है। ये जो था, अच्छा, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल हुआ है। इन्होंने बाद में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लिया और पाकिस्तान चले गए। इसमें यही इन्होंने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रख। हाँ, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये भी सही है। अच्छा, एक को एक बताता हूँ, क्रिटिसिज्म कितनी बड़ी है ये। इसमें सारे जहां से अच्छा हिंदू, एक लाइन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और इस मोहम्मद इकबाल के थॉट की वजह का जन्म हुआ, ठीक है। इन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग से स्टेट बनाना चाहिए जहां वो सुरक्षित, और इतने पढ़े लिखे और इतने वो होने के बावजूद इन्होंने उस चीज का कर दिया जो बाद में चलकर पाकिस्तान के रूप में आपको दिखता है, ठीक है। और इन्होंने खुद कहा था, मजहब नहीं सिखाता रखना, और इनके मजहब से
आपने देखा होगा कि क्या क्या चीजें सामने आती हैं। ये कोई बात नहीं है, ये अपने अपने थॉट्स हैं। अगला है एक किताब, चाहे तो लिख लीजिए, अदरवाइज बंदी जीवन। बंदी जीवन सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल। इंडिया सेकेंड फ्रीडम, इसे लिखा था जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। ठीक है, नारायण लिख लीजिए, जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण ने इसे लिखा था। सॉरी सॉरी, इंडिया सेकेंड फ्रीडम लिखा गया था, सॉरी, इसको आप लिखिएगा ऑन, ऑन लिख दीजिएगा यहाँ, ऑन जेपी नारायण। ये जेपी नारायण के पे लिखा गया है, लेकिन इसको लिखा था एमजी देवश्याम ने। इसको लिखा रिटेन बाई एमजी देवश्याम। एम देवश्याम, ये जयप्रकाश नारायण के जिंदगी पे लिखा गया है। याद होना चाहिए, जैसे सलमान रश्दी, ये बहुत फेमस है, सैटनिक वर्सेज जो है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। गोल्डन गेट, ये विक्रम सेठ ने लिखा था इसको, गोल्डन गेट किसने लिखा था? विक्रम सेठ। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया, है ना? एक आपने बचपन में सुना होगा, डेविड कॉपरफील्ड, एक नोवेल लिखा गया था जिसे चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था, कभी कभी इंग्लिश में भी आता है। डेविड कॉपरफील्ड, ये एक नोवेल का नाम है, डेविड कॉपरफील्ड, है ना? ये क्या है? एक नोवेल है। और इसे लिखा किसने था? चार्ल्स डिकेंस।
कामायनी किसी ने लिखा था? एनी जयशंकर प्रसाद। इग्नाइटेड माइंड्स अब्दुल कलाम का है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का। इग्नाइटेड माइंड्स ये दरअसल मिसलेनियस जीके में भी आपका आएगा। कलाम एपीजे अबुल कलाम, इनका नाम आपको लिखना है। विंग्स ऑफ फायर भी इनका है। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर इसका हिंदी में अग्नि की उड़ान। अगला है द स्टोरी ऑफ द ऑफ इंडियन स्टेट्स। लिखा था वीपी मेनन, वीपी मेनन। चलिए एक एक आपसे मैं पूछता हूँ कि ये किसने लिखा है? गीता रहस्य किसने लिखा? सब लोग सो नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है क्या? बाल गंगाधर तिलक लिखा था गीता रहस्यम इन्होंने। और एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता। ये भी याद रखना, गीता पे दो किताबें लिखी गई थी, एक तो है एसेज ऑन द गीता। इसको किसने लिखा है? और बिंदु घोष। अच्छा आप लोग सुन भी रहे हो कि बस मैं ही बोलता जा रहा हूँ? और बिंदु घोष। अरविंद घोष जिसको कहते हैं। बोल तो थोड़ी देर में। तो ये सारी किताबें जो हैं जरूरी हैं आपके लिए। कुछ कुछ किताबें हैं, लिख लीजिए आप लोग। नेशन इन द मेकिंग, और नेशन इन द मेकिंग। इसको किसने लिखा था? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अनहैप्पी राय आपने लिखा होगा, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। ओके ओके सॉरी, ये द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, राफिक जकारिया। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर प्रसाद। महात्मा गांधी के टाइम में हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने एक न्यूज़पेपर वहां पब्लिश किया था, उसका नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। इसको किसने लिखा था, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल आपने लिखा था क्या, सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस, इसको भी लिख लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस। में आप मैसेज डाल दीजिए, क्लास नहीं होगी, ठीक है। मैम की क्लास आज नहीं होगी, मे बी कल उनकी क्लास हो जाए, मे बी फॉर्म करेंगे, ठीक है। मैम की क्लास रेगुलर हो ही रही है, को कल लीव नहीं मिली, छुट्टी पे है, ठीक है। ठीक है, ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा। चलिए, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपने पढ़ा होगा, दादा भाई का है। अनहैप्पी इंडिया भी लाला लाजपत राय और दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और गिल्टी मेन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये लिखा गया है राम मनोहर लोहिया के द्वारा। गिल्टी मेन ऑफ राम मनोहर लोहिया। ठीक है, ये जो बुक का सीरीज था ये लगभग खत्म हो गया है। कुछ चीजें अगर बच जाएंगी तो अगली क्लास में इसको और चीजें मैं लिखा दूंगा, अदरवाइज इसमें कुछ बचा नहीं है जो आपको पूछा जाए
वो इसमें लगभग मैंने लिख दिया है। चलिए फिर ठीक है फॉर नाउ, अगले क्लास। थैंक यू सो मच। प्लीज इसे याद कर लीजिएगा, रिवाइज करिए, मल्टीपल पुराने नोट्स हैं उनको भी, और ग्रुप में नोट्स शेयर कर दे। सो मच।